हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपी आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कला के सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी कला अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कला की बेसिक के बारे में पता होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आर्स से हुई है। ठीक है, जिसका जो ग्रीक रूपांतरण है वह है टेक्ने। ठीक है, ग्रीक रूपांतरण क्या है? टेक्ने है। इस शब्द का जो प्राचीन अर्थ है वह है शिल्प। आर्ट शब्द का जो प्राचीन अर्थ है क्या है? शिल्प अथवा नैपुण्य विशेष। ठीक है, जैसे कि स्वर्णकारी, दस्तकारी आदि। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, कला के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। और कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने शिल्प और कला का विभाजन उपयोगी एवं ललित कला के रूप में किया है। ठीक है, तो जो शिल्प और कला का विभाजन किस रूप में किया है? उपयोगी एवं ललित कला के रूप में किया है। ठीक है, कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, तथा कुछ विद्वानों ने कला शब्द की उत्पत्ति कढ़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कि कल धातु का अर्थ क्या है? प्रेरित करना। ठीक है, और कढ़ धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। ठीक है, अब पढ़ते हम कला के सामान्य परिचय के बारे में। तो कला किस भाषा का शब्द है? कला शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? कला को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है आर्ट। अंग्रेजी शब्द आर्ट का संबंध पुरानी फ्रेंच आर्ट और लैटिन शब्द आर्मेट या आर्स से जुड़ा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द जो आर्ट है ये किससे जोड़ा जाता है? लैटिन शब्द के आर्मेट या फिर आर्स से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ बनाना या फिर पैदा करना होता है। ठीक है, लैटिन शब्द की जो आर्मेट या आर्स है इसका अर्थ क्या है? बनाना या फिर पैदा करना। ओके, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ? सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में प्रचलित हुआ? तो आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। ठीक है, और यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? यूनान में कलाओं को देखने या फिर तकनीक कहते हैं। ठीक है, यूनान में कलाओं को क्या कहते हैं? देखने या फिर तकनीक कहते हैं। कला शब्द का सबसे प्रथम और प्रामाणिक प्रयोग भरतकृत नाट्यशास्त्र में मिलता है। ठीक है, जो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था भरतकृत। ठीक है, भरत मुनि थे, जो उनका एक ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो ये नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम प्रामाणिक रूप में कला शब्द का प्रयोग हुआ था। जर्मन भाषा में कला को क्या कहते हैं? जर्मन भाषा में कला को कुनस्त कहते हैं।
ठीक है। कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? तो कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक का नाम क्या है? कला विलास है। ठीक है, इसमें कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी कलाएँ हो गई और 64 सुनारों की कला, 64 वेश्याओं की कला और 10 वेशज कलाएँ हो गई। ठीक है, 10 कौन सी कलाएँ होगी? वेशज कलाएँ। और 16 कायस्थों की कला हो गई, 100 सुनारों की कलाएँ हो गई, 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित तथा 32 मात्सर्यशील प्रभावमान की कलाएँ माने हैं। ये कलाएँ किसने मानी हैं? क्षेमेंद्र ने। भोग क्या है? भोग किसे कहते हैं? तो भोग कहते हैं किसी भी कलाकृति की रचना का मूल आधार भोग है या फिर तत्व कहलाता है। ठीक है, किसी भी कलाकृति की रचना का मूल आधार भोग या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कविता में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे कि कविता में क्या होता है? शब्द। ठीक, और चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रंग का या फिर ब्रश। और मूर्ति रचना में जो सामग्री लगती है जैसे कि मिट्टी, सीमेंट, पत्थर, ये क्या हो गए? ये हो गए भोग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी कला विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल जीपी आर्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।